हेलो पाइसिस, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हिमा है और ये रीडिंग है आपके लिए अप्रैल महीने के लिए लव टैरो रीडिंग है पाइसिस। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइन पाइसिस के लिए है। पाइसिस में हम देखेंगे कि पास्ट में आपकी क्या एनर्जी थी और अप्रैल महीने में आपकी क्या एनर्जी रहने वाली है, उसका आउटकम क्या निकल के आता है और एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके पाइसिस, एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, मे बी वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके पाइसिस, ओके लेट्स गेट स्टार्टेड। पाइसिस, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। देखते हैं कि आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है। एस ऑफ कॉइन गाइस, समथिंग न्यू स्टार्ट अबाउट योर जॉब एरिया। ओके, मटेरियल थिंग में समथिंग न्यू स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। क्वीन ऑफ कप, देयर इज द इमोशनल स्टेबिलिटी, या फिर मे बी शायद योर दिस इज योर एनर्जी। ओके, मे बी योर डीलिंग विद जेमिनीज, जेमिनीज के साथ में डील करते हुए दिख रहे हो, बैलेंस करते हुए दिख रहे, एंड दिस इज द सोलमेट कनेक्शन गाइस Pisces, and this is the choices card also। बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। एंड कुछ लोग हो सकता है कि इंडिपेंडेंट होते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पर भी वो एग्जॉस्टेड हैं अपने रिलेशनशिप में, वहाँ पर सडन चेंज होता हुआ दिख रहा है, क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है। ओके पाइसिस, कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस होते हुए दिख रहे हैं। मे भी शायद हो सकता है कि मनी को लेके इंडिपेंडेंस हो सकते हैं। ओके, लव लाइफ को लव लाइफ में चॉइस, दिस इज द चॉइस कार्ड, टेम्पटेशन का कार्ड में भी शायद गलत चॉइस कर लिया हो किसी के लिए तो इंडिपेंडेंस हो रहे हो, बट दिस इज द सोलमेट कनेक्शन। ओके गाइस, उसमें बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं एंड इमोशनल तौर पे सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है, या फिर इमोशनल तौर पे स्टेबल होते हुए दिख रहे हैं। देयर इज समथिंग न्यू स्टार्ट अबाउट योर जॉब एरिया। लेट्स सी पास्ट एनर्जी क्या थी। सी गाइस, द मैजिशियन का कार्ड आया। यू मे भी शायद आप अपनी लव लाइफ में कुछ ना कुछ नया क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं आई टोल्ड यू कि इंडिपेंडेंस, कुछ लोग इंडिपेंडेंस हो रहे हो पास्ट में लव लाइफ में, बिकॉज ऑफ द दिस इज द 7 ऑफ कप, चीटर का कार्ड है। यूज़ करके चले जाने वाला धोखेबाज का कार्ड है। मे भी शायद आपने फाइंड आउट कर लिया है इस पर्सन को कि कौन है क्या है, तो इसलिए आप समथिंग न्यू स्टार्ट करते हुए दिख रहे हैं पास्ट में, लव लाइफ में समथिंग न्यू क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं। ओके, मैजिशियन का कार्ड है विच इज़ गुड, अच्छा है गाइस। आपको पास्ट में पता चल गया है कि कौन चीटर है, कौन तो उसमें न्यू स्टार्ट करते हुए दिख रहे हैं, अच्छी एनर्जी है। लेट्स सी अगेन, 7 ऑफ सोर्स का कार्ड है, दिस इज द चीटर कार्ड। इसमें से आप निकल के पास्ट में समथिंग न्यू स्टार्ट किया है, बिकॉज दैट इज द चीटर कार्ड। पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, दैट्स जो भी आपकी वो चीटर पर्सन है उसके ऊपर। एंड सी क्वीन ऑफ कॉइन का कार्ड है, दिस इज द स्टेबिलिटी का कार्ड है। मे भी शायद कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं आपकी लाइफ में पास्ट में, अर्थ साइन हो। ओके, एंड उस अर्थ साइन के साथ में आपने न्यू स्टार्ट किया हो, बट कहीं ना कहीं गाइस मुझे यहाँ पर लग रहा है न्यू मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं अपने जहाँ पर भी ये चीटर पर्सन है। मे भी शायद हो सकता है कि कोई चीटर पर्सन हो, अर्थ साइन उसके ऊपर मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं समथिंग अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी के लिए, अपनी लाइफ में कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं। एंड 6 ऑफ वॉन्ड, बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं, रिकग्नाइज होते हुए दिख रहे हैं कहीं ना कहीं। ओके, कहीं ना कहीं बोर्डम भी होते हुए दिख रहे हैं। मे भी शायद किसी के लिए हो सकता है गाइस पास्ट में पाइसिस, दिस कार्ड इज मैरिज कार्ड ऑल्सो। घोड़ी भी चढ़ते हुए दिख रहे हैं, विक्टोरियस भी होते हुए दिख रहे हैं, समथिंग न्यू स्टार्ट करते हुए दिख रहे हैं इस अर्थ साइन के साथ में पास्ट में। ओके, किसी के लिए बोल रही हूँ, शादी हो गई है, अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हो, कहीं ना कहीं रिजेक्शन या फिर बोर्डम फील कर रहे हो, एंड समथिंग न्यू स्टार्ट हुआ है। द फुल कार्ड है किसी के लिए गाइस, जहाँ पर भी आप बोर्डम फील कर रहे हो ना, वहाँ पर समथिंग न्यू स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो।
या फिर किसी ने, हो सकता है कि ये आपकी लाइफ में पास्ट में कोई ऐसे पर्सन हो, उनको आपने बाहर निकाल दिया हो अपनी लाइफ से, और आप अर्थ साइन के साथ में कोई मैरिज के बंधन में आगे बढ़ गया हो। ओके, या लेट्स सी अप्रैल महीने की क्या एनर्जी रहने वाली है पाइसेस। अगर मैरिज का सिनारियो नहीं है तो गाइस, पास्ट में ऐसा हो सकता है कि आपने जो भी अपनी लव लाइफ में मैनिफेस्ट पैदा करना चाहा है, और इस पर्सन को, ओके, इस जो भी ये पर्सन है, इसको आपने फाइंड आउट कर लिया और अपनी स्टेबिलिटी के लिए आप बैलेंस करके लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। या लेट्स सी वास्ता अप्रैल महीने की एनर्जी क्या है। ओह, 5 ऑफ सोर्स का कार्ड है गाइस। दिस इज द मेंटल स्ट्रेंथ, मेंटल टेंशन, ओके, एंड फेथ रखे हो, मेंटल स्ट्रेस है। दिस इज द चेंज चाहते हो आप अपनी लाइफ से, इसीलिए आप समथिंग न्यू क्रिएट करते हुए दिख रहे हो अपनी लव लाइफ में, बिकॉज ऑफ द कमिटमेंट, बिकॉज ऑफ द, क्योंकि मेंटल स्ट्रेस बहुत है पाइसेस इस महीने। फर्स्ट कार्ड, एंड कमिट चाहते हो अपनी लाइफ से, इस स्ट्रेस से बाहर निकलना चाहते हो, एंड सी कंप्लीशन चाहते हो, लक आपके फेवर में ऐसा चाहते हो कि जस्ट इस पर्सन के साथ में कंप्लीशन चाहते हो, जो भी आपकी लाइफ में चीटर है ना, उसके साथ में कंप्लीशन चाहते हो, एंड ग्रोथ चाहते हो अपनी लाइफ में। जहाँ पर भी आपकी मेंटल स्ट्रेस है ना, आप चाहते हो कि बस वो स्ट्रेस, जो भी स्ट्रेस से ख़त्म हो जाए, एंड हील होना चाहते हो, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। जहाँ पर भी आप बॉर्डम फील कर रहे हो, हील होना चाहते हो। मे बी शायद हो सकता है कि इस अर्थ साइन के साथ में हील होना चाहते हो, ओके, बॉर्डम फील कर रहे हो, एंड समथिंग न्यू स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो, हील होके, बिकॉज मुझे यहाँ पर स्ट्रेस दिख रहा है, ओके, कहीं ना कोई ऐसी पर्सन हो। सी 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है गाइस। दिस इज द 5 ऑफ वॉन्ड, 6 ऑफ वॉन्ड। हील हो रही हो, फाइट, क्योंकि फाइट हो रहा है, कंपटीशन है, फाइट चल रहा है, आर्ग्यूमेंट है अपने इमोशनल खुशी के लिए, एंड सी बैलेंस करते हुए भी चल रहे हो, बट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फाइट है अपनी अर्थ साइन पर्सन के लिए। फाइट चालू है, चेंज चाहते हो अपनी लाइफ से इस महीने। 4 ऑफ वॉन्ड, स्टेबिलिटी चाहते हो घर में, और घर में हो या फिर सेलिब्रेशन करना चाहते हो, एंड समथिंग न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, न्यू आइडियाज़ वो करना चाहते हो, ट्रुथ सामने आए ऐसा चाहते हो, समथिंग न्यू, समथिंग एंड चाहते हो गाइज आप। 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है गाइज। स्टेबिलिटी के लिए समथिंग न्यू स्टार्ट करना चाहते हो। जहाँ पर भी मेंटल स्ट्रेस है ना, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, उसमें ट्रुथ क्लैरिटी चाहते हो लव लाइफ को लेके, एंड चाहते हो कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उस चीज़ की एंड हो। क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड, 5 ऑफ वॉन्ड, वाओ, 9 ऑफ कॉइन का कार्ड है गाइस। दिस इज द इंडिपेंडेंस कार्ड, आई टोल्ड यू ऑलरेडी। कुछ लोग हो सकता है कि अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंस चाहते हो, मे बी शायद दिस इज द जेमिनी का कार्ड, सोल में मे बी शायद जेमिनी के साथ में बर्डन फील करते हुए दिख रहे हैं इस महीने, ओके। तो इंडिपेंडेंस होना चाहते हैं, सिंगल होना चाहते हैं, एंड समथिंग न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, जहाँ पर भी वो अकेले फील कर रहे हैं, अपनी लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हैं, एंड दिस इज द सोलमेट कनेक्शन गाइस। मे बी इसीलिए चाह रहे हैं कि जस्ट चॉइसेस है, बट कहीं ना कहीं अपनी रिलेशनशिप में बर्डन में फील करते हुए दिख रहे हैं इस महीने कुछ लोग। तो इंडिपेंडेंस होना चाह रहे हैं, चाह रहे हैं कि बस कंप्लीशन हो जो भी ये चीटर है, और आई विल बी फ्री, स्टेबिलिटी चाहते हैं। लेट्स सी, ओह 8 ऑफ सोर्स का कार्ड है। देयर इज द स्टकनेस, ओके गाइस, स्टकनेस है, मेंटल इश्यू है, इसीलिए आप हील हो रहे हो वो अर्थ साइन के साथ में, ओके। लेट्स सी व्हाट्स द फाइनल कार्ड। क्लैरिटी मीडिया, विच इज द गुड गाइस, क्लैरिटी मीडिया, सन का कार्ड है, ओके।
ओके जहाँ पर भी फाइट चल रहा है, आर्गुमेंट चल रहा है, क्लैरिटी मिल रही है और आप काम वाटर की तरफ जा रहे हो। जो यहाँ पर फर्स्टली अप्रैल महीने में स्टार्ट हो रहा है 5 ऑफ सोर्स के कार्ड से, जो आपका मेंटल स्ट्रेस दे रहा है, बट एंड ऑफ द मंथ आप जो भी स्ट्रेस है आप उसको पीछे छोड़ के आप लाइफ में आगे बढ़ते हो दिख रहे हो। जस्टिस आपको मिलता हुआ दिख रहा है। ओके अगर कहीं पर भी कोर्ट केस चल रहा है या फिर डिवोर्स चल रहा है तो उसमें जहाँ पर भी हार्ट ब्रेक हुआ है कोर्ट केस की वजह से, उसमें आपको जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है। इमोशनल विश फुलफिलमेंट होती हुई दिख रही है। ओके विच इज़ गुड। मुझे यहाँ पर लग रहा है गाइस अप्रैल महीने में कुछ लोग हो सकता है सिंगल हो सकते हैं। ओके बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से एंड कहीं ना कहीं यू नो आउटसाइड की वजह से बहुत ज़्यादा स्टक भी होते हुए दिख रहे हैं एंड उसकी वजह से हील होते हुए भी दिख रहे हैं कुछ लोग। ओके एंड फाइट होता हुआ भी दिख रहा है बहुत ज़्यादा यू नो फाइट है, कंपटीशन। ऐसा होता है ना कि नहीं यार बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, फाइट है, उसमें बैलेंस करते हुए चले, बट कहीं ना कहीं क्लैरिटी भी आती हुई दिख रही है गाइस। सो डोंट वरी, अच्छा है। लेट्स देखते हैं कि आउटकम क्या निकल के आता है। बस ये जो है ना 8 ऑफ सोर्स और ये 5 ऑफ वॉन्ड को आने मत दीजिएगा। फाइट मत होने दीजिएगा और मेंटल स्ट्रेस मत लीजिएगा इस महीने अपनी लव लाइफ में। ओके लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम फॉर Pisces। ओके बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं गाइस। फाइंड आउट करें कुछ ना कुछ उसमें बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं किसी चीज़ में। ओके जहाँ पर भी आप फाइंड आउट कर रहे हो अपने लव लाइफ में बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। द आउटकम इज गाइस जजमेंट का कार्ड है। फाइनल डिसीजन ले लिए अपने, वेकअप हो गए, समझ भी आ गया कि आपको करना क्या है। ओके इस महीने अपने लव लाइफ के बारे में। एंड दिस इज द किंग ऑफ सोर्स का कार्ड है। मे बी यू डीलिंग विद जेमिनीज, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ओके उसमें आपको समझ में आ गया है कि कैसे वेकअप होना है, कैसे जजमेंट करना है, कैसे फाइनल डिसीजन ले लिया है। मे बी एयर साइन के साथ में, मोस्टली एयर साइन के साथ में हो सकता है। एंड फिर उसके बाद आप 10 ऑफ कप, हैप्पी आउटकम, हैप्पी इमोशनली फुलफिलमेंट होते हुए दिख रहे हो। ओके विच इज़ गुड। अगर कुछ लोग एयर साइन के साथ में डील कर रहे हैं ना गाइस, उसमें से आप फाइनल डिसीजन ले लिए हो एंड कंप्लीशन हो रहा है इमोशनल तौर पे एंड बैलेंस करके चल रहे हो, विच इज़ गुड जो भी आउटकम है। ओके लेट्स सी व्हाट्स द guidance for Pisces। What's the guidance for Pisces? किसी चीज़ में आप वेकअप तो हो रहे हो। बताना जरूर Pisces कि आपने इस महीने क्या फाइनल डिसीजन लिया, किसके ऊपर फाइनल डिसीजन लिया। होम लाइफ में फाइनल डिसीजन लिया या फिर लव लाइफ में फाइनल डिसीजन लिया, किस में बैलेंस कर रहे हो आप, ये बताना जरूर। होम लाइफ या लव लाइफ में दोनों एक साथ, या फिर यू नो अपनी लाइफ में बैलेंस कर रहे हो। ओके बताइएगा जरूर। देर इज सक्सेस एंड ग्रोथ एंड शाइन गाइस, सो डोंट वरी, देर इज सक्सेस एंड ग्रोथ भी है। हाँ बेस चक्र, अपने स्टेबिलिटी को बैलेंस, दिस इज द स्टेबिलिटी का कार्ड। ओके गाइस बेस चक्र है, बेस चक्र इज ऑल अबाउट सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। जहाँ पर भी आप अपनी लव लाइफ में चाहते हो उसमें बैलेंस करके चलिएगा, कंट्रोल कीजिएगा, लीडर बनिएगा अपनी इस सिक्योरिटी के लिए, लव लाइफ सिक्योरिटी के लिए, स्टेबिलिटी के लिए। ओके समथिंग न्यू स्टार्ट कीजिएगा, बैलेंस करके चलिएगा एंड डोंट वरी, देयर इज द सक्सेस एंड ग्रोथ। बस आपको लीडर बनना है अपने इस लव लाइफ की सिक्योरिटी के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, अपनी लाइफ को कंट्रोल करना है, तब जाके आपके सक्सेस एंड ग्रोथ मिलेगा, तब जाके आप शाइन होगे, तब जाके आपका रिलेशनशिप बैलेंस हो पाएगा, फिर न्यू वाइटलिटी आपकी लाइफ में आएगी। ओके विच इज़ गुड ना। लेट्स सी व्हाट एल्स, और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। अपनी सिक्योरिटी के लिए, लव सिक्योरिटी के लिए स्टैंड लीजिएगा, स्टेबिलिटी के लिए स्टैंड लीजिएगा। ओके
See, there is the true love. This love is once in a lifetime. Okay, guys, there is the true love, guys. So don't worry, there is the true love. Okay, true love है, communication करते हुए दिख रहे हैं, और this is the soulmate connection, guys. Soulmate connection है, miracle होता हुआ दिख रहा है. Love, new true love is on there. Okay. Love is all around you. There is love everywhere all the time. Simply acknowledge this as truth. Okay. ढूंढिए आपके आसपास में ही लव है, सिक्योरिटी है, स्टेबिलिटी है. लव लाइफ को लेके ढूंढिए, पहचानिए. ओके गाइज, लव इज ऑल अराउंड यू. पहचानिए, बिकॉज हमारे आसपास में बहुत सारे लव होते हैं. जस्ट लाइक जॉब एरिया में हम जॉब को भी लव करते हैं, पेट को भी लव करते हैं. बिकॉज यहाँ IRC देखिए, यहाँ पर देयर इज लव. लव इज ऑल अराउंड गाइज. हमारे आसपास में बहुत सारे लव. सिर्फ यही नहीं होता कि लव लाइफ ही लव होता है, पार्टनरशिप में भी लव होता है, फैमिली में भी लव होता है. आप पहचानिए, देखिए कहाँ पर आपको ट्रूथ महसूस होता है, कहाँ पर आपको प्यार महसूस होता है. यू आर लिमिटलेस, यू कैन डू एनीथिंग यू चूज. ओके गाइज, सी 4 नंबर स्टेबिलिटी. आप लिमिटलेस हो. आप आप कुछ भी कर सकते हो अपनी लाइफ में. तो सो डोंट वरी. ओके, आगे बढ़िए, समथिंग न्यू स्टार्ट कीजिए. देयर इज़ अ ट्रू लव, और आप ही के आजू बाजू में ही है, आपके आस पास में. आपको पहचानने की ज़रूरत है, और आप कुछ भी कर सकते हो. यू कैन डू एनी थिंग. सी, मैजिशियन इज हेयर गाइस. ओके, यू आर लिमिटलेस. नाइस रीडिंग पाइसेस. बताना ज़रूर अगर आप में रेजोनेट हुआ हो. आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए. मेरी यही कोशिश रहती है. और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे. एंड कमेंट जरूर कीजिएगा. ओके पाइसेस, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.